क्या आप जानते हैं कि आप में क्या टैलेंट है? मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें ये पूछा गया था कि हम अपना टैलेंट कैसे पहचानें। सब कहते हैं ईश्वर आपको ना यूनिक बना के भेजता है, आपके अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ टैलेंट होता है। तो हम अपने टैलेंट को कैसे पहचानें? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि टैलेंट है क्या। टैलेंट को हम हिंदी में बोलते हैं योग्यता, गुण, क्षमता, प्रतिभा। अगर सिंपल शब्दों में इसको समझा जाए, अगर आप कोई काम करते हैं और उसे आप बहुत ही निपुणता से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही आराम से कम समय में वो काम कर लेते हैं, वो काम अच्छी तरीके से भी हो जाता है दूसरों की अपेक्षा। लेकिन उस कार्य को आपने सीखा ना हो, अगर आप सीख के करते हैं तो ये स्किल की श्रेणी में आ जाता है। अब स्किल क्या होता है? स्किल को हिंदी में कौशल कहते हैं। कौशल मतलब कि हमारा सीखा हुआ ज्ञान, जिसको जरूरत पड़ने पे हम बहुत ही कुशलता से करते हैं, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट लगाते हैं और हम उसको सीखते हैं और कोशिशों के बाद हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही निपुणता से, दूसरों की अपेक्षा हम अच्छे से कर लेते हैं कम समय में और काफी अच्छे से। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ कि वह अपने आप आपके अंदर से निकलता है। आपको वो चीज लगा कि मुझे सीखनी चाहिए और आपने सीखी, चाहे थोड़ी सीखी चाहे ज्यादा सीखी, तब वो स्किल हुआ। जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग आप दूसरों की देखते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी बनाना चाहिए, तो आप पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और आप उसको सीखते हैं और आप वैसे ही पेंटिंग बनाने लग जाते हैं जैसे कि दूसरे बनाते हैं। तो स्किल हुआ। लेकिन कुछ लोग टैलेंट को अपनी हॉबी से कंफ्यूज कर जाते हैं। हॉबी क्या होता है? हॉबी इंटरेस्ट होता है कि आपको पेंटिंग देख के बहुत मन हुआ, आप घर आए, दो चार पेंटिंग बनाई और वो बहुत अच्छी नहीं भी बनी, फिर भी आप क्या कि हाँ मुझे मजा आ रहा है। मतलब उसमें क्या है ना कि इंटरेस्ट आपको एक आनंद देता है ना। लेकिन टैलेंट आपको सेटिस्फेक्शन देता है, मतलब आनंद तो इसमें भी होता है लेकिन साथ में एक सेटिस्फेक्शन होता है। अब स्किल में क्या होता है कि आप पेंटिंग बना रहे, आपको लग रहा है कि नहीं ये पेंटिंग तो किसी लायक नहीं है, मुझे तो सीखना बहुत जरूरी है और मैं सीखता हूँ इसे और सीखती हूँ, तो आप सीख कर कुशल हो जाते हैं और उस चीज को। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं गेम खेल रहे हैं, मोबाइल का गेम खेल रहे हैं। आजकल तो बच्चे मोबाइल ही के गेम खेलते हैं, ऐसे कबड्डी खो खो तो खेलते नजर नहीं आते हैं। तो मोबाइल का गेम खेल रहे हैं, चार बच्चे हैं, चारों बच्चे पहली बार उस गेम को खेल रहे हैं। लेकिन आप वो बच्चे हैं जो बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत ही अच्छा से, बहुत ही निपुणता से आप उसको, एफिशिएंसी से आप उसको पार करते जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, नहीं इसके बाद ये करते हैं, ये ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा। वो आपके दिमाग, खुद आपका दिमाग आपको बताता जा रहा है। और पहली बार में ही ऐसा होता है कि उन सारे बच्चों से आप सबसे ऊपर हो जाते हैं, तो ये आपका टैलेंट हुआ। जब दूसरी तीसरी बार खेलते हैं तो उनमें से जो बच्चे होते हैं जो दूसरी तीसरी नंबर पे रह जाते हैं, वह इस बीच कोशिश करते हैं उस गेम को बार बार खेलने की और उसमें निपुणता हासिल करते हैं। तो वो स्किल हो गई, गेम खेलने की स्किल उन्होंने प्राप्त कर ली। और कुछ बच्चे उसमें, और तीन चार बच्चों में कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो दोबारा दोबारा भी खेलते हैं, तो वो, उनको मजा तो बहुत आता है लेकिन उनको इससे बहुत मतलब नहीं होता है, मुझे परफेक्शन से ही करना है, मुझे आनंद तो आ रहा है, मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे किसी ऊंचाई तक जाना है और इसमें खामियां मुझसे बर्दाश्त नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो ये एक हॉबी हो जाती है। जैसे हॉबी के लिए मैं आपको समझाऊं कि गाना बहुत लोगों की हॉबी होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसके राग को, उसके धुन को, उन सभी चीज़ों के बारे में उसको जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये गाना आ रहा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो लोग के अंदर वो गाने वाली टैलेंट हो, वो जानना चाहेंगे कि वो अच्छा, वो क्या इसमें है, क्या राग मल्हार में है, क्या फलाने में है? मतलब वो एक अलग दिशा में सोचेंगे, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप में कोई टैलेंट है ना, तो आप उसके बारे में केवल, जैसे गाना आपका अगर टैलेंट है तो आप केवल गुनगुनाने में ही खुश नहीं होंगे।
आपको उसी से संतोष नहीं मिलेगा। आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसके बारे में पूछेंगे, आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप साथ में, अगर कि आपको लगता है कि नहीं, अगर मुझे सिखा दिया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो ऐसी अगर आप टैलेंट और स्किल को मिला देते हैं तो वो आपको एक बढ़िया कैरियर दे देता है। और उस, जो लोग कहते हैं ना कि जो आपको अच्छा लगे उसी फील्ड में जाओ, जो आपका इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाओ। तो एक्चुअली इंटरेस्ट कैसे आता है? जब आपके अंदर उस चीज का टैलेंट होता है। टैलेंट बहुत बार ना भविष्य में दिखाई देता है, बचपन में आपको नहीं पता चलता। आप पढ़ते रहो, जितना ज्यादा आप जानोगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लग गई है। बहुत लोग, आपने सुना होगा, स्कूल में कहते हैं कि ये बड़ा नाम कमाएगा, बहुत टैलेंटेड बच्चा, मल्टी टैलेंटेड बच्चा है। मतलब उनमें वो संभावित वो गुण दिखाई देता है कि बड़ा होके ये चीज ये बन सकता है, इसमें संभावनाएं हैं। तो टैलेंट जो होता है ना, वो एक संभावना होती है कि वो आगे चल के ये चीज हो सकता है। उसको आपको जानने की, खोजने की जरूरत होती है। नमस्कार, मैं आपकी आरवी आरवी एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी करके जरूर बताइएगा मुझे किन और टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए। अब देखते हैं कि हम अपने टैलेंट को पहचाने कैसे, उसके लिए क्या करें कि हम पहचान पाए। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ईश्वर हमें टैलेंट दे के भेजता है। होता है, ये होता है। इंटरेस्ट उसी चीज में आता है जो आपके अंदर पहले से होता है। वो सीखना, एक आपके पिता बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस सीख रहे हैं, वो स्किल हो गया। आप बचपन से देख रहे हैं इसलिए आपका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी टैलेंट आपका कहीं और भी हो सकता है। इसलिए टैलेंट होता है, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप कैसे जाने कि आपके अंदर किस चीज का टैलेंट है? तो आप सबसे पहले देखें कि क्या वह काम है जिसको करने में आपको बहुत कम प्रयत्न लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। बहुत कम कोशिश में ही आप अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम पा जाते हैं। सेकंड है, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं तो आपको बहुत संतोष मिलता है। आप अपनी कल्पनाओं पे मत जाइए, जो होता रहता है, जो घटित होता है उसी को सोचिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने बारे में सब कुछ लिखिए। जो भी आपको याद है पास्ट का, जो भी आपके वर्तमान में होगा, जो भी आपको भविष्य से चाहत है, सब कुछ लिखिए। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि क्या चीजें हैं जो बार बार आप करते हैं। अपने आप को देखिए, क्या पढ़ना, बार बार क्या चीज आप मोबाइल में देखते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप सोचते हैं मोबाइल देखना मेरा टैलेंट है, या फिर यूट्यूब देखना मेरा टैलेंट है क्योंकि मुझे ये इंटरेस्ट है इसमें, नहीं, ये एडिक्शन है। एडिक्शन और इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होता है। एडिक्शन वो होता है जो आप, मतलब परेशान हो जाते हैं, उसको बार बार करते हैं, उसके लिए आप छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजें, और बाद में आपको थोड़ा रिग्रेट भी होता है कि ये मैंने क्यों किया। आप जानते हैं ये गलत है। और इंटरेस्ट होता है कि आपको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, लेकिन आप दिमाग से क्लियर होते हैं कि मुझे इतना ही टाइम देना है, इससे ज्यादा दिया तो मेरा नुकसान होगा। एडिक्शन में आप जानते हैं नुकसान होगा, लेकिन अपने आप पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, आप क्या 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 सर्च करते हैं बार बार, क्या करना आपको अच्छा लगता है। बागवानी भी हो सकता है, लोगों के बीच में बातें करना, समस्याओं को सुलझाना, बहुत कुछ हो सकता है। वो आपको पहचानने की जरूरत है। तो आप अपने बारे में लिखिए, अपने बारे में देखिए, अपने को समझिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पेरेंट्स या अपने ऐसे लोगों से पूछिए आपको बता सके कि हाँ, तुम ये बहुत आसानी से कर लेते हो, तुम ऐसा बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो इन चीजों को आप देखिए, उन लोग से पूछिए कि क्या ऐसा है जो मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, या मुझे मजा भी आता है, मैं देर तक भी। ठीक है, लोग कहते हैं ना, जो काम आप बहुत देर तक कर सकते हैं, आपको झुंझलाहट नहीं होती है, आपको परेशानी नहीं होती है, और आपको आनंद आता है, तो वो आपका टैलेंट है। ये मानती हूँ, वो टैलेंट है। लेकिन यहाँ एडिक्शन से बचना होगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं,
तो एक तो होता है कि आपको बाहर रहना, खेलना अच्छा है, लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो जिस दिन नहीं खेल पाते हैं, क्या आप क्रिकेट के बारे में सोचते हैं? क्या आप क्रिकेट के बारे में, आपको बहुत सारे उनके रिकॉर्ड्स याद हैं जो आपके प्लेयर्स हैं, या बहुत से पिचेस के बारे में पता है, या बहुत सारी जानकारियां हैं आपको? अगर ये सब है तो हो सकता है वो आपका टैलेंट हो। लेकिन अगर आप केवल खेलने में मजा आता है, वो आपका इंटरेस्ट है, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, और इस पे आपको काम भी करने की ज़रूरत है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो क्या आपको उस पे पढ़ना, उस पे सोचना, ये सब भी अच्छा लगता है, तो ज़रूर वो आपका टैलेंट हो सकता है। उसको आप कहीं लिख के रखिए, और जब भी मौका मिले उसको ज़रूर कीजिए। अपने प्राउड मोमेंट्स को याद कीजिए। कब आपको बहुत ही अपने ऊपर प्राउड हुआ, किस कारण हुआ, वह कारण, अगर कोई सफलता है तो वो कैसे मिली, कितना एफर्ट लगाना पड़ा। अगर बहुत एफर्ट लगाना पड़ा तो निश्चित है कि वह स्किल है आपका। अगर बहुत कम एफर्ट में वो आसानी से वो एक बड़ा परिणाम, बड़ा रिजल्ट आपको मिल गया जिस पे आप प्राउड मोमेंट आपका है वो, तो वो निश्चित ही आपका टैलेंट है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने चैलेंजिंग टाइम को याद कीजिए। कब आपको बहुत चैलेंजिंग लगा था, तो उस चैलेंज को करने के लिए आपको कितना एफर्ट लगा था, आप कितने आसानी से कर लिए, क्या आप उसमें डूब गए, आपको कितना उसमें मज़ा आया था, कितना सुकून मिला था। एक मज़ा आना, आनंद आना और एक सुकून मिलना, दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को महसूस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो मेरा टैलेंट था, कि वो मेरा स्किल था। और अंत में सोचिए, अगर आप बड़े हो गए हैं तो इस पॉइंट पे आप विचार कीजिए कि अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम ना हो, आपके पास बहुत पैसा हो, आपका सब कुछ बहुत फिट चल रहा हो, तो वो क्या एक काम होगा जिसको आप करना चाहेंगे और ज़रूर करना चाहेंगे? अगर सब कुछ सोचे कि अगर हम, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप क्या करना चाहेंगे? बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं एक किताब लिखूँगा, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं एक पेंटिंग बनाऊँगा, मैं घूमने जाऊँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं भगवान की भक्ति करूँगा, बहुत कुछ। तो आप देखिए कि जब आपको पैसे से कोई चिंता ना हो, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा हो कि आपको नौकरी ना करनी पड़े, बिज़नेस ना करना पड़े, मतलब कमाने के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तो आप क्या करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो करने के अलावा आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको इन सारी चीज़ों को जानना है और आप पता कर लेंगे। इसमें सालों भी लग सकता है, क्योंकि भगवान जब आपको कोई टैलेंट देते हैं, तो प्रकृति आपको सहारा भी देती है। प्रकृति वैसे लोगों से मिलवाती है कि आपके टैलेंट को पहचान सके, बशर्ते कि आप भी चौकन्ने रहें। तो आप इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए टैलेंट ना आपके भविष्य को देखती है। टैलेंट ना आपके अंदर की एक संभावना होती है। तो संभावना हमेशा ही फ्यूचर की बात होती है कि इसमें एक संभावना दिखती है कि बहुत अच्छा नेता बनेगा। हम बचपन में बहुत से बच्चों को ऐसा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा, ये बहुत अच्छा टीचर बनेगा। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ पसंद है, तो आप देखिए कि क्या आप उस विषय को कोई पढ़ाए तो पढ़ सकते हैं। आपको खुद पढ़ाने को कहा जाए तो आप पढ़ा सकते हैं। उसके लिए काम करना पड़े तो आप कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसमें किसी भी तरह से टाइम स्पेंड करना हो, तो आपके लिए वो परेशानी की सबब तो नहीं हो जाएगी। तो इस तरह के से आप हर पॉइंट पे विचार करके अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं, और कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार होता है कि हम काफ़ी उम्र में अपने टैलेंट को पहचानते हैं, लेकिन ज़रूर ये बात होती है कि जब आप अपने टैलेंट को पहचान जाते हैं और आपके पास वैसी लायबिलिटी नहीं होती है कि आपको जो भी जॉब मिली है वो करना ज़रूरी है, तो आप अपने टैलेंट में बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत लोगों का आपने सुना होगा, मतलब जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में हमने बहुत लोगों का सुना है कि वो इंजीनियर थे, उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, वो इंजीनियर थे, उन्होंने मतलब कुछ किताबें, नॉवेल्स लिख डाले। तो आप भी जानते होंगे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। तो क्या होता है कि हमारी पढ़ाई एक दिशा में चलती है, हमारा काम एक दिशा में चलता है, लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं ये मेरा टैलेंट है, तो आप उसमें जब चले जाते हैं, तो क्या बात ही हो जाती है कि आपका टैलेंट ही अगर इस तरह का हो जाए कि आप उसको पैशन बना लें और आप उसी में काम करके आगे बढ़ें, तो वो आपको लाइफ की सारी खुशियाँ देती हैं। तो अगर जब भी आपको लगे कि आप अपने टैलेंट को पहचान लिए हैं, तो आप उसको ज़रा सा सीखने की भी कोशिश कीजिए।
मैं मानती हूँ कि टैलेंट भगवान देते हैं और वो अपने आप में ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा स्किल का सपोर्ट दे दें, तो आपसे टैलेंट के मामले में उस टैलेंट में आपसे कोई भी आगे नहीं निकल सकता है। तो कभी भी ये ना सोचिए कि अगर ये टैलेंट है तो मुझे इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, या मैंने सीख लिया तो ये स्किल होगा। नहीं, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं जो शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो अलग होती हैं, लेकिन अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आप किसी भी ऊँचाई को छूने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग के सब्सक्राइब करने से, आप लोग के कमेंट करने से मनोबल बढ़ता है और आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।